बच्चों, आप लोग के लिए जो मतलब एक नया ऑफर के साथ आए, कलवाई में भी ऑफलाइन में बैच चल रहा है, रिलायंस जियो मॉल है उसके जस्ट एबव, ठीक। तो देखो क्लास 12 में क्या फिजिक्स का पेपर होता है, कितना का होता है, 70 का होता है ना, 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स हमारा क्या होता है प्रैक्टिकल, वो तो क्या है स्कूल वाले के हाथ में है। तो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा, ये क्या है BSEB इसका है ना, ये बोला जो। तो देखो फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो BSEB CBSE और ऑल स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है क्लास 12 का, तो देखो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो बच्चों, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उसमें ये भी तो जानना ज़रूरी होता है कि आखिर ये चार्ज वर्ड जो है वो चार्ज होता क्या है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चार्ज वर्ड जो है वो आखिर चार्ज होता क्या है, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ और किसने पता लगाया कि चार्ज भी होता है। तो इसके बारे में धीरे धीरे सारी चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो फर्स्टली देखो चार्ज होता है क्या, इन्वेंशन हुआ कैसे। तो थेल्स जो था ये एक भौतिक कार थे, वो बाल्टिक सागर में गुजर रहे थे, वहाँ पर क्या उन्होंने देखा एम्बर को उन्होंने क्या किया, वूल जो होता है उसको क्या क्या बहुत ज़्यादा वो उसको रगड़ के क्या क्या रफ के रगड़े, और रगड़ने के बाद क्या पता चला कि वो जो एम्बर है वो छोटी छोटी वस्तुएं जो होता था ना उसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इससे उनको पता चला अरे भाई देखो इसमें क्या है, इसमें भी आवेश है, क्या है आवेश है। तो चलो अभी टॉपिक्स पे आते हैं। तो पता चल गया उसके बारे में कि आवेश किसने किया और कब किया था, 600 ईस्वी पूर्व, 600 समझो 600 कम नहीं है, 600 BCE तभी पता चला। किसके बारे में पता चला, तो आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में। तो फर्स्टली देखो चार्ज होता है क्या है, तो चार्ज में बेटा, चार्ज में तुम्हारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर किसमें दिखाएगा, चार्ज में। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ऑफ विच ऑफ विच इट शोज बोथ। ये क्या कर रहा है, देखो बेटा चार्ज जो है ना वो दिखा रहा है क्या, दोनों चीज, दो बिहेवियर दर्शाएगा। कितना बिहेवियर दर्शाएगा, दो। तो कौन कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक रहेगा एंड मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा। कौन कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट देन। It is the property of the body by virtue of which it shows both electric and magnetic behavior. Understand? That's next. Charge representations Q. चार्ज को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो पूछेगा कि चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q से। बेटा चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। ये टॉपिक भी डन और ये टॉपिक भी डन। नेक्स्ट देखो इसे पूछेगा कि चार्ज जो है ना वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज ऐसे रहेगा, देखो ऑब्जेक्टिव में चार्ज इज अ डैश क्वांटिटी। ऑप्शन ए रहेगा स्केलर, ऑप्शन ए क्या रहेगा, स्केलर। ऑप्शन बी रहेगा वेक्टर, ऑप्शन बी रहेगा वेक्टर। ऑप्शन सी रहेगा ए एंड बी बोथ, या नेक्स्ट रहेगा नन ऑफ दीज। क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, पूछ नहीं लेगा, पूछा भी क्या है कि चार्ज इज अ डैश क्वांटिटी। फर्स्ट स्केलर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी बेटा, तो जस्ट मैंने बताया कि चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, जिसमें मुझे चार्ज इज पता रहेगा तो क्या करेंगे, टिक मार देंगे, 1 मार्क्स इज डन।
हो गया ना। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। और कूलम क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जैसे चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, जैसे अगला फेज से पढ़ेंगे तो कूलम्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसका ऐसा यूनिट कूलम। ठीक, अब फिर सीजीएस यूनिट देखो तो स्टेट कूलम में क्या होता है? सीजीएस यूनिट में स्टेट कूलम में होगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। देखो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। किसमें? तो ये हमारे स्टेट कूलम है सीजीएस यूनिट में। किसमें है? सीजीएस यूनिट में। और यही पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो 1/10, यहाँ पे देखो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम है। और ये देखो किसमें है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो, अब चार्ज जो है ना, चार्ज के बारे में पता चल गया कि क्या कर रहा है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक बिहेवियर दोनों को बता रहा है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्यू से। ये स्केलर है कि वेक्टर? तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। अब तो ये भी पढ़ेंगे ना इसके प्रॉपर्टीज, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होता होगा ना चार्ज का, तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज आर 2 टाइप्स। फ्रैंकलिन जो है उसके हिसाब से चार्ज कितने प्रकार के? तो फ्रैंकलिन के हिसाब से चार्ज कितने प्रकार? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2। कौन कौन सा? अभी तो हम लोग को पता है कौन कौन सा, सबको पता रहेगा कि एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। किसके हिसाब से? फ्रैंकलिन के हिसाब से। फ्रैंकलिन के हिसाब से चार्ज कितने प्रकार? 2। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अभी देखो ये चीज़ पता, कभी हम लोग टीवी देखते हैं, फिर रिमोट होता है, रिमोट रहता है ना, तो रिमोट में अगर हम लोग सेल चेंज करते, सेल तो चेंज करते होंगे, तो क्या होता है? प्लस के साइड से माइनस लगाते हैं और माइनस के साइड से प्लस लगाते हैं। फिर क्या होता है? वो रिमोट जो होता है, जस्ट लाइक देखो इधर ही देखो, एक साइड रहेगा प्लस, ये पैट्रिक सेल है, तो एक साइड क्या रहेगा? प्लस, एक साइड क्या रहेगा? माइनस। तो जिधर से प्लस रहेगा उधर से क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं, और जिधर से प्लस है उधर से माइनस, इधर से माइनस उधर से क्या करते हैं? प्लस लगाते हैं ना। तो इससे क्या होता है? जो रिमोट का जो सेल ऐसे चेंज करती है प्लस साइड से माइनस और माइनस साइड से प्लस, इससे वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज रहने पे वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उससे क्या होता है? हमारा रिमोट जो होता है वो चलने लगता है। तो हम लोग बहुत जादू नहीं होता, वो ऐसे इसको अट्रैक्ट करता है ना, इसलिए होता है। और ये भी सोचते हैं कि अरे हम वैसे लगा देने से क्या हो गया, क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला क्योंकि अगर लाइक चार्ज रहेगा बेटा तो वो क्या करेगा? अगर लाइक चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, वो दूर भागेगा। लाइक चार्ज है तो क्या करेगा? दूर भागेगा। इसलिए प्लस साइड से प्लस साइड को ही लगाएंगे तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से क्या करेगा? वो जो रिमोट है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो वैसे ही बंद रहेगा। लेकिन वहीं पे हम लोग अनलाइक चार्ज से लगा देते तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारा रिमोट क्या करने लगता है? काम करने लगता है। तो आई थिंक प्लस माइनस वाला ये तो समझ में आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले यही पढ़ने वाले हैं कि लाइक चार्ज रिपेल। लाइक चार्ज जो है वो क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। जस्ट लाइक ये देखो, मैं एक गर्ल्स हूँ और एक गर्ल्स है, गर्ल्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। दोस्ती अलग बात है, क्या करेगा? वर्ल्ड देखो, ये हमारा यूनिवर्स का है, मतलब वर्ल्ड में ही देखो कि ये जो गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि वो क्या है? अनलाइक चार्ज है। क्या है? अनलाइक चार्ज है। और वहीं पर ये चीज़ देखो, ये गर्ल्स है, मैं भी गर्ल्स हूँ, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। भाई मेरी जितना दहेज देना है उसको ही दे दो, लेकिन मुझे भगा दो, क्या करेंगे? भाग जाएंगे। या फिर लड़का रहेगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं, रिपेल करेगा। अभी वहीं पे देखो बॉयज़ है ना, दोनों क्या है? लाइक है, सेम है, तो क्या करेगा? देखो बेटा, रिपेल करेगा ना, रिपेल। वहीं पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? नेगेटिव नहीं, एक एग्जाम्पल लेके, ओनली एग्जाम्पल, ठीक है? समझाने के लिए बस एग्जाम्पल। अभी देखो कोई लड़का होगा तो उसकी मम्मी का तबीयत खराब होगा तो उसके पापा क्या बोलेंगे कि देखो बबुआ, तोहर माई की तबीयत खराब बा,
ऐसा बोलेगा तो वो बोलेगा ठीक है पापा आप जो बोलेंगे वही करवा दीजिए। तो वो क्या करेगा, अगर शादी के लिए बात चलाएगा लड़की के साथ तो वो राज़ी हो जाएगा, खुशी खुशी राज़ी हो जाएगा, पता है ना। तो वही देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यस ना। एंड बॉयज़ या गर्ल्स रिपेल। नेक्स्ट देखो यही चीज़ क्या बोला, लाइक चार्ज रिपेल, वो जो सेम चार्ज होगा वो क्या करेगा, सेम चार्ज जो है तो वो रिपेल करेगा। एंड अनलाइक चार्ज मतलब कि अनलाइक चार्ज दोनों डिफरेंट रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। और किसका लॉ है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसका है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉट इट। नेक्स्ट देखो बेटा, चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है वो मास के बिना कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास जो है ना वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज जो है, ये जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर लेगा, लेकिन ये चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल दोस्ती को लेकर ही चलो, जब हम किसी फ्रेंड को बहुत अपना मान लेते कि ये मेरा फ्रेंड बड़ा पक्का वाला है, तो हम लोग जो करते क्या करते, उसको बता के करते कि देखो मुझे ये करना तुम भी करो, ये करते ना शेयर करके। क्यों, क्योंकि हम पूरा जो उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो हम लोग उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाते कि अरे वो नहीं करते हम कैसे करेंगे ऐसा। लेकिन वही सामने वाला फ्रेंड जो है ना वो क्या करता है बताओ, अपना काम कर लेता है, लेकिन हम लोग को नहीं बताता। क्यों, क्योंकि हम लोग उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। देखो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज जो है हमेशा मास के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है, संग में रहता है हमेशा। फिर वहीं पे देखो दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथआउट मास, चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वहीं पे देखो वेयर एज मास कैन एग्जिस्ट विथआउट चार्ज, वहीं पे मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। और देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है कि मतलब दोनों में क्या करना, डिफरेंस करना है चार्ज में और मास में। तो ये डिफरेंस मतलब हम कर सकते हैं ना कि चार्ज जो है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथआउट मास, चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये टॉपिक भी क्या हो गया, अभी कंप्लीट इतना। देखो वही पढ़े थे ना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, बता रहे हैं कि अगर वो जो चार्ज है तो वो क्या होगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें एक ही चीज होगा, क्या, इलेक्ट्रॉन लूज। रुको नेक्स्ट, हाँ इससे बताओ। देखो जब चार्ज होगा पॉजिटिवली तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा और मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही बता रहा है ना कि व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव टाइप से चार्ज हो रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज होगा। इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया, चलो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो क्या होगा, उसका मास, इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो मास क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो डिक्रीज है बेटा, वो क्या करेगा, मास जो है क्या करेगा, डिक्रीज होगा, मास क्या होगा, डिक्रीज, इसका मास जो क्या होगा, बढ़ेगा। वही नेक्स्ट क्या है देखो, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, बता रहा है उसको कि नेगेटिव तरीके से अगर वो चार्ज होगा तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, गेंस होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेंस। अगर ये चीज बताओ कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो क्या हुआ, मास डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या करेगा, मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा मास बढ़ेगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन घटेगा मास बढ़ेगा। तो लूज इलेक्ट्रॉन मास डिक्रीज, लूज इलेक्ट्रॉन मास डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, मास क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट देखो वही है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन मास क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन तो मास इंक्रीज, एंड इलेक्ट्रॉन लूज तो मास डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहीं पे देखो अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो मास क्या होगा, मास होगा इंक्रीज, मास क्या होगा, इंक्रीज। तो ये टॉपिक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या है, कंजर्व, चार्ज क्या है, संरक्षित है। देखो बाबू इसको एक चीज देखो, चार्ज को ना हम लोग बना सकते हैं, नहीं क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। ये देखो
ये एक बॉडी ए है, रुको, देखो ये एक बॉडी ए है, ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है बेटा, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, इसमें प्लस 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 आवेश, इसमें माइनस माइनस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या करेंगे, अगर बहुत ज्यादा रफ करेंगे, बहुत ज्यादा रफ करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा या फिर इसमें से इसमें जाएगा, यही हो सकता है ना। फिर वहीं पे देखो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पर प्लस प्लस है, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है ना। जब प्लस और माइनस दोनों को रफ करेंगे तो क्या होगा, नष्ट होगा। क्या इसमें से एक माइनस खत्म, मतलब ये नष्ट हो जाएगा, या फिर इसमें से एक क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा बाबू, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश को हम नहीं बना सकते, नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो अब ये चीज हो सकता है कि ये प्लस इसमें चला जाए या ये माइनस इसमें हो जाए, स्थानांतरण हो जाएगा, ये इसमें से इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अभी ये बोलेंगे कि नहीं ये नष्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ये नष्ट नहीं होगा, ये नष्ट नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा रफ करेंगे तो इसमें से एक इसमें जा सकता है या फिर इसमें से एक इसमें जा सकता है, यही होगा बस। ये क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें से इसमें या इसमें से इसमें। अगर ये बोलेंगे कि नहीं अब रगड़ने के बाद नष्ट हो जाएगा, तो वो नष्ट नहीं हो सकता है। तो वो देखो क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या बोल रहे हैं कि चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट, दैट मीन्स चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड। इसका मतलब यही है कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते, नहीं बना सकते। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं क्या कर सकते, नष्ट कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड। अभी मैंने बताया कि दोनों को अगर हम क्या करेंगे, दोनों को पास में लाएंगे, बॉडी ए को और बॉडी बी को, और दोनों को अगर रब करेंगे या दोनों को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, दोनों को जो एक साथ रखेंगे तो हो सकता है कि चार्ज क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, बी में से ए में आ जाएगा, ए में से बी में आ जाएगा, यही होगा ना। अभी ये बोलेंगे कि ए में से चार्ज खत्म हो जाएगा या बी में से चार्ज खत्म हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा, या फिर हमको एक आवेश की जरूरत है तो हम खुद से बना के रख देंगे इसमें एक आवेश, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही चीज है कि चार्ज के नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज को हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर चाहेंगे, अगर बोलेंगे इसमें एक्स्ट्रा हो गया हम इसको मिटा दें, तो नहीं बेटा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर बी क्रिएटेड, सॉरी नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही बता रहा है कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, रिमाइंस कांस्टेंट, दैट मीन्स रिमाइंस कांस्टेंट, दैट मीन यही हुआ कि चार्ज के नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज को हम लोग नहीं बना सकते हैं, और नॉर बी डिस्ट्रॉय, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, चार्ज इज क्वांट, ये चार्ज इज क्वांटिटी में पढ़ाया था क्या, देखो हाँ ये बता दिया था कि इसका मतलब यही होता है कि देखो इसमें जो भी चार्ज, देखो टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द, है ना, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यही बता रहा है कि इसमें जो चार्ज ऑफ नंबर जो होता है ना, वो फंडामेंटल चार्ज से क्या होता है, बराबर होता है। Q इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे देखो एन जो है वो क्या है, एक इंटीग्रेशन है, मतलब एक इंटीजर है, और ई इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू होता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ई का कितना हो सकता है, मिनिमम जो वैल्यू पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज का, देखो प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या होता है, कूलम, यही होता है ना। देखो ये मैंने अभी जस्ट यहाँ पे देखो, फिर क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी डजंट चार्ज व्हाटएवर मे बी इट्स स्पीड। सीधी बात, चार्ज क्या है, चार्ज स्वतंत्र है, चार्ज क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, चार्ज इज इनवेरिएंट, ये हमारा क्या था, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो अभी क्या पढ़ेंगे, मास और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास,
चार्ज के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज था, जितना भी थ्योरम था, सारा क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अभी क्या पढ़ना है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो फर्स्टली क्या पढ़ेंगे, चार्ज। चार्ज में देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथआउट मास। चार्ज देखो बेटा, चार्ज जो होता है ना वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब जहां भी देखो, जैसे लाइक देखो, मास जो है वो क्या है, बिना चार्ज के भी चल सकते, चार्ज बिना चार्ज का भी यूज में आता है, लेकिन चार्ज जो है ना वो मास के बिना क्या हो सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वही चीज बता रहा है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मास में देखो, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज मास जो है ना वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, उसको कोई भी जरूरत नहीं है चार्ज को, चार्ज का, लेकिन चार्ज को मास का जरूरत है, नीड है। चार्ज जो है क्या है, मास के बिना नहीं रह सकता। सीधी बात सुनो, चार्ज जो है वो मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना रह सकता है। चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता। मास जो है ना वो चार्ज के बिना रह सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्ज कैन either be attractive or repulsive। बता रहा है कि चार्ज जो है ना वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अब देखो बेटा कैसे कर सकता है। चार्ज तो चार्ज के टाइप्स बता देगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव है ना, प्लस और माइनस। अभी देखो, जब प्लस प्लस रहेगा ना तो दोनों क्या है, लाइक चार्ज है, प्लस प्लस लाइक चार्ज है ना। लाइक चार्ज क्या करेगा, जब लाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, तो देखो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। मैंने एग्जांपल भी बता दिया था, याद है ना, पिंकी गधेला अट्रैक्ट कर रहा था, बताया था ना कि कैसे। वहीं पे देखो प्लस माइनस जो है क्या करेगा, यही बताया था कि पिंकी को गधेला क्यों अट्रैक्ट करेगा या फिर गधेला को पिंकी क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा अट्रैक्ट। दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज है। क्या है, अनलाइक चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। इसलिए ना पिंकी को क्या हुआ था, गधेला पसंद आया था, क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज है, इसलिए अट्रैक्ट किया। तो वही बता रहा है कि फोर्स बिटवीन द चार्ज कैन इधर भी अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है बेटा। फिर देखो मास में, मास ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास। दो अगर मास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव। वही बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन टू मास, दो मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा या फिर रिपल्सन करेगा। बेटा हमेशा अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, चार्ज डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज जो है ना वो बॉडी की स्पीड पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। बेटा चार्ज नहीं डिपेंड करता स्पीड ऑफ बॉडी, लेकिन मास डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला m इक्वल टू m नॉट, मास इक्वल टू m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये 11th में पढ़े होंगे, ये 11th में पढ़े ये वाला। m इक्वल टू m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। v जो है हमारा क्या है, v हमारा वेलोसिटी है। v क्या है, वेलोसिटी। c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। ओके, देखो m नॉट है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, वैक्यूम है, c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बताया था ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो, चार्ज कैन बी इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज जो है क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज आपका बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। हम लोग लेकिन मास नेगेटिव हो सकता है। क्या हम लोग बोलते हैं कि वो -1.5 किलो का है, बोलते नहीं बोलते। हम लोग ये बोलते हैं कि देखो पहले मेरा 55 किलो था, अभी मेरा 45 किलो है, ये बोलते हैं ना। तो ये थोड़ा ना बोलते कि ये माइनस हो गया, नहीं वो माइनस नहीं, आपका वेट क्या हो गया, कम हो गया है। कम हो गया, ये जो लूज गेन होता है वो अलग होता है, लेकिन हम ये बोलते कि माइनस, मतलब -45 किलो है, माइनस नहीं, ये बोलते 45 किलो था, 55 किलो हो गया, 30 किलो हो गया, यही बोलते हैं ना। तो मास जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, तो ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये पी और हाँ, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि आपका न्यूमेरिकल पी होगा, न्यूमेरिकल होगा पी वाई क्यू के साथ चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है और पी वाई क्यू क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो ये एक प्रकार से क्या है, एक नए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और हाँ, घर के लिए होमवर्क है, इसमें लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, घर का होमवर्क है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके।